नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ बीएड फर्स्ट ईयर माई क्लासेस में। चलिए आइए वीडियो 105 को 75 प्रश्न जो महत्वपूर्ण हैं उनको देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ज्ञान का अर्थ है तो वह ज्ञान यह एक शक्ति है, यह न्यायोचित सत्य विश्वास है, यह कार्य करने की क्षमता है, यानी उपयुक्त सभी। ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, छात्रों के लिए अनुशासन आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर होगा सरल अधिगम हेतु, विषयों के चुनाव हेतु, ज्ञान के अर्जन हेतु, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन सही है इसका। अनुशासन का प्रकार नहीं है, तो इसमें अनुशासन का प्रकार जो बहुविषय नहीं है। नेक्स्ट है, बालक मनुष्य का पिता होता है, उपयुक्त कथन किसका है? तो यह कथन है विलियम वुडवर्थ का। नेक्स्ट है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के 2 से 3 वर्षों में किस बात का अभ्यास कराया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बोधात्मक भी कराया तो आत्मविश्वास में, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, ज्ञानात्मक कौशलों के विकास पर मुख्य कौन सी विद्यालय विचारों को रखा गया है? तो इसको राइट आंसर होगा विषय पाठन, पत्रकारिता, शारीरिक विज्ञान, उपयुक्त सभी हैं। नेक्स्ट है, उद्देश्य एक पहले सोचा हुआ लक्ष्य है जो कुछ सरगर्मी या चालक व्यवहार को एक दिशा प्रदान करता है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? जॉन ड्यूवी का है। नेक्स्ट है, जॉन ड्यूवी ने बच्चों की रुचियों को कितने भागों में बांटा है? तो 4 भागों में बांटा है। नेक्स्ट है, शिक्षा किस प्रकार के उत्थान का मुख्य साधन है? इसका राइट आंसर है व्यक्ति के, समाज के, राष्ट्र के, तीनों के ही है। ठीक है, इन सभी के डी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है, मुख्य रूप से मानसिक क्रियाओं में किन विषयों को रखा गया है? तो भाषा, इतिहास व भूगोल, साहित्य व गणित व विज्ञान, ये सभी। नेक्स्ट है, गणित विषय में बालकों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? तो सोचने समझने की, ये इस तर्कसंगत निर्णय लेने की, विश्लेषण करने की, ये सभी दी जाती हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, किसी भी स्तर पर कितनी भाषाओं को न पढ़ाना अनिवार्य होता है? तो 4 भाषाओं को। नेक्स्ट है, हिंदी संघ की राजभाषा के रूप में किस भाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है सी, मातृभाषा को। गणित को किस प्रकार के प्रशिक्षण का साधन समझा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सोचने, विचारने, विश्लेषण करने, सभी का। डी ऑप्शन सही था इसका। नेक्स्ट है, कला की महत्वपूर्ण भावना क्या है? तो सत्यम, शिवम, सुंदरम, ये सभी हैं। ठीक है ना। सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु सामग्री किस प्रकार की होनी चाहिए? तो राष्ट्रीय एकता पर बल देने वाली, मानव एकता पर बल देने वाली, और यानी पहला और दूसरा, ये दोनों ही होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, सन 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना के समाप्त होते होते कितने विद्यालय स्थापित हुए? तो 334 हुए थे। ठीक है ना, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, आर्ट शब्द का उद्भव किस भाषा से हुआ है? तो आर्ट शब्द का लैटिन भाषा से हुआ है। नेक्स्ट है, गणित द्वारा कार्यों को किस प्रकार करना सीखा जाता है? तो क्रमबद्ध तरीके से, शुद्धतापूर्ण तरीकों से और नियमित रूप से, यानी सभी प्रकार हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, यह कथन किसका है? तो ये कथन एनन का है। किसका है ये कथन? एनन का। नेक्स्ट है, रॉस के अनुसार पाठ्यक्रम में कितनी क्रियाओं को रखा जाता है? तो 2। ठीक है। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम बालक के किस जीवन से संबंधित होता है? तो सामाजिक, व्यवहारिक, यानी दोनों जीवन से, और वह दोनों से हैं। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम में विविधता व लचीलापन होने से छात्र किस प्रकार ज्ञानार्जन कर सकते हैं? इसका राइट आंसर है रुचि अनुसार भी, आवश्यकता अनुसार भी, योग्यता से उपयुक्त सभी, डी होगा।
नेक्स्ट है, अध्यापकों में कौन से गुण पाठ्यक्रम व्यवहार को प्रभावित करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पसंद और प्रमुखता। तीसरा। नेक्स्ट है, अच्छी पाठ्यक्रम के क्या गुण हैं? तो ज्ञानात्मक होता है, लचीला होता है, अनुभवजन्य होता है, ये सभी। तो ये सभी। नेक्स्ट है, बाल आधारित पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो इसका क्रियात्मक होना, ये भी ठीक है। करके सीखने पर बल देना, ये भी ठीक है। अच्छे अनुभव प्रदान करना, ये भी सही, यानी उपयुक्त सभी, ये सभी होंगे। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम पुनर्संरचना का प्रथम प्रयास किस सन में किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1937 में। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम किस तरह की अवधारणा है? तो व्यापक और बृहद दोनों ही हैं। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम क्या है? तो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का पुस्तक आधारित पाठ्यक्रम है, ठीक है ना। तीसरा सही। नेक्स्ट है, छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम वह है जो समग्र और पूर्णतः रूप से सीखने वालों में निहित है। यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा किसकी? जेम्स एम ली की है। नेक्स्ट है, जनसंख्या शिक्षा का अभिप्राय है? तो जनसंख्या शिक्षा का जनसंख्या वृद्धि के प्रति सजगता व उच्च दृष्टिकोण का विकास। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जनसंख्या शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है तो क्या है? जीवन स्तर में सुधार। नेक्स्ट है आपका, निरंतर बढ़ती जनसंख्या गुणात्मक उन्नति की समस्त योजनाओं की जड़ खानती हुई जान पड़ती है। खानती नहीं, खोदती हुई जान पड़ती है। तो इसका राइट आंसर होगा NCERT की पत्रिका। पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य इस प्रकार की विश्व जनमत तैयार करना है जो पर्यावरण तथा उससे संबंधित समस्याओं के प्रति जागरूक तथा चिंतित है तथा जिसमें व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से कार्य करने के तत्कालीन समस्याओं के समाधान तथा नई समस्याओं को रोकने के लिए ज्ञान, कौशल, अभिवृद्धि, प्रेरणा तथा समर्पण की भावना है। यह विचार है। तो ये विचार जो है बिल चेस्टर का है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम कब बनाया गया? तो 1981 में। नेक्स्ट है, भारत में परमाणु सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया? तो 1986 में। नेक्स्ट है, NCERT ने टीचर एजुकेशन करिकुलम ई फ्रेमवर्क कब प्रकाशित किया? तो सन 1978 में। नेक्स्ट है, करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन कब प्रकाशित हुआ? तो 1998 में। नेक्स्ट है, 1966 में स्वास्थ्य का नया सिद्धांत दिया। तो ये फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग ने। नेक्स्ट है, प्रत्येक समुदाय की कुछ मान्यताएं हैं, अवधारणाएं हैं, वो विश्वास होते हैं, वे क्या कहते हैं? पैराडाइम, ठीक है। नेक्स्ट है, पैराडाइम शोध कार्य हेतु क्या प्रस्तुत करते हैं? तो उपयुक्त डिजाइन, उपयुक्त संहिता, अ एवं ब दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा सी, अ और ब दोनों। नेक्स्ट है, पैराडाइम शोध कार्य का फ्रेमवर्क है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो रूजर का है, सॉरी ये रूजर का नहीं है, ये कथन जो कर्लिंगर का है, कर्लिंगर, ठीक है ना। पैराडाइम से शोध कार्यों को किस प्रकार किया जाता है? तो व्यवस्थित रूप से और क्रमबद्ध रूप से दोनों से किया जाता है। तो और वह दोनों से, तीसरा सही होगा इसका। नेक्स्ट है, पैराडाइम में प्रस्तुतिकरण हेतु किन दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा तालिकाओं द्वारा, तालिकाओं, रेखाचित्रों और ग्राफ, उपयुक्त सभी आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, पैराडाइम समस्या के अध्ययन को क्या रूप प्रदान करता है?
तो सरलता और सुगमता दोनों ही प्रदान करता है। नेक्स्ट है पैराडाइम समस्या तक पहुंचने हेतु क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा मार्ग, ढांचा, रूपरेखा, ये सभी होते हैं। डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कर्लिंगन ने पैराडाइम का अंग किसे माना, तो इसका राइट आंसर है ग्राफ को, शाब्दिक कथन को, रेखा चित्र को, इन सभी को, तो इन सभी को माना। नेक्स्ट है पैराडाइम किस प्रकार की रूपरेखा का समूह है, तो इसका समस्या का, विधियों का, उपकल्पनाओं का, इन सभी का, तो इसका राइट आंसर होगा इन सभी का है। नेक्स्ट है शिक्षण विधियों का चयन किस आधार पर करना चाहिए, तो विषय वस्तु, संरचना, विकास स्तर, ये सभी, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तकों के मुख्य लाभ क्या हैं, तो छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, आधार प्रदान करती हैं, ज्ञान संगठित करती हैं, उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है चयनित विषय वस्तु के मुख्य आयोग कौन से हैं, ज्ञान का चयन, सूचनाओं का औपचारिक संगठन, विषय वस्तु की समझ, ये सभी, तो इसका राइट आंसर है ये सभी। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा रूप क्या है, शास्त्र केंद्रित पाठ्यक्रम, एकीकृत पाठ्यक्रम, समस्या आधारित पाठ्यक्रम, शिल्प कला पाठ्यक्रम, इसका राइट आंसर होगा शास्त्र केंद्रित पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है विषय वस्तु छात्रों की किन आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली होनी चाहिए, रुचियाँ, कौशल, मूल्य, ये सभी, तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। स्वास्थ्य सिद्धांत का प्रतिपादन एजबर्ग ने कब किया, तो इसका राइट आंसर होगा 1960 में। नेक्स्ट है डेविड मैकक्लेलन ने आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा, तो इसका राइट आंसर होगा 3 भागों में। नेक्स्ट है एजबर्ग ने स्वास्थ्य सिद्धांत को पाठ्यक्रम के संदर्भ में बताया, तो अवप्रेरणा संबंधी पाठ्य सामग्री सिद्धांत, उपयोगिता संबंधी पाठ्य सामग्री सिद्धांत, प्रमाणीकरण संबंधी पाठ्य सामग्री सिद्धांत, उपरोक्त सभी हो गया। पाठ्य सामग्री चयन की समस्या है, वर्तमान तथा निकट भविष्य में छात्र संख्या की प्रगति एवं संरचना, व्यक्तिगत भिन्नताएं, छात्रों की वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताएं, उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है पाठ्य सामग्री चयन की समस्या है, तो लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास एवं उसकी आवश्यकता, निर्धनता उन्मूलन हेतु सर्वाधिक उत्पादन क्षमता की आवश्यकता, उपयोगिता एवं प्रदत्त सूचनाओं से जुड़ी सीमाएं, उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। पाठ्य सामग्री चयन के कितने मानदंड हैं, तो 2 हैं। नेक्स्ट है व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मुख्य मानदंड में बिंदु है, तो वैधता और महत्व दोनों ही हैं। पाठ्य सामग्री चयन के स्टेनली निस्वत द्वारा प्रस्तावित मानदंड में शिक्षण उद्देश्यों के 2 वर्गों में कितने उद्देश्य निर्धारित किए गए, तो इसका राइट आंसर होगा 12। बाह्य सामग्री चयन के व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मानदंडों को बांटा गया, तो 2 भागों में। नेक्स्ट है किस विद्वान ने पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक व सांस्कृतिक विषयों को महत्व दिया, तो इसका राइट आंसर होगा हक्सले ने। नेक्स्ट है हाइजीन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो हाइजीन सिद्धांत के एजबर्ग हैं। नेक्स्ट है 2 कारक सिद्धांत किस सिद्धांत को एजबर्ग ने कहा, तो हाइजीन सिद्धांत को। नेक्स्ट है स्वास्थ्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो एजबर्ग ने किया था। नेक्स्ट है स्वास्थ्य सिद्धांत का प्रतिपादन एजबर्ग ने कब किया था, तो 1960 में किया था। नेक्स्ट है स्वास्थ्य विज्ञान की एजबर्ग ने श्रेणियाँ बताई हैं, तो 6 श्रेणियाँ बताई हैं। कितनी बताई हैं, 6 श्रेणियाँ बताई हैं। नेक्स्ट है मैस्लो के अनुसार आवश्यकता है भूख, मकान, प्यास,
तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, विषय वस्तु चयन का मूल आधार है, तो सार्थकता, शैक्षिक उद्देश्य, उपयोगिता, ये सभी हैं। नेक्स्ट है, मूल शिक्षा की विशेषता है, छात्रों में प्रेम, सहयोग एवं बंधुत्व के गुणों का विकास करती है। ये शिक्षा छात्रों को एक उत्तरदायी नागरिक बनाने का प्रशिक्षण देती है। अलग अलग समाजों में अलग अलग मूल्य होते हैं, अतः मूल्य शिक्षा से ही उनकी पहचान होती है। उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, सबके लिए शिक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 45B। ठीक है। नेक्स्ट है, कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम है, तो शिक्षा, इसको जो शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति कहते हैं। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, मुदालिया आयोग द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक विषय समूह हैं, तो 7 समूह हैं। ये सी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उद्गत पेज सेंटिंग स्कूल बाद में हो गई, तो बाद में क्या हो गए, वो नवोदय विद्यालय हो गए। नेक्स्ट है, भाषा सूत्र सर्वप्रथम किसने दिया, तो भाषा सूत्र जो दिया था सर्वप्रथम केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद 1956। इसके साथ वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो, और हमारे टेलीग्राम लिंक से ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद।